हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों इससे पहले बहुत सारा सेशन करवा जा चुका है, हर प्रकार के क्वेश्चन शामिल हैं। तो आज उसी में से एक टाइप है मैथ्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप में जो आयोग है बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इसमें जो आज 25 क्वेश्चन है सब मैथ्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा आप सब जूम कर लीजिएगा क्योंकि ये आज क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें मिलान करना, सब में मिलान ही करना, ठीक है। तो एक तरफ लिखा है कॉलम ए, एक तरफ लिखा है कॉलम बी, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको क्या करना है, सुमेलित करना, मिलान करना है। तो देखिए ईमेल, ईमेल क्या चीज़ है, तो आप जानते हैं कि जो ईमेल होता है, देखिए तो ईमेल क्या होता है, आप जानते हैं ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, ऑडियो वीडियो मैसेज टेक्स्ट फाइल है ना, सब शेयर किया जाता है। अब कह सकते हैं कम्युनिकेशन भी किया जाता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है वाया इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो पहला वाला जाएगा 4 पर, ठीक है। तो ये वाला जाएगा 4 पर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी आप सबको ऑप्शन में भी ध्यान देना है। ईएमएल का मतलब मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या करता है, डेटा से पैटर्न को पहचानता है या सीखता है। तो बी वाला जाएगा 6 पर, ठीक है। और डीएल का मतलब क्या होता है, डीप लर्निंग। ये डीप लर्निंग क्या करता है, न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है, जो कि मशीन लर्निंग का उन्नत रूप होता है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है, तो सी वाला जाएगा 2 पर, तो यहाँ रहेगा 2। प्रिंटर आप जानते हैं एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, तो ये डी वाला जाएगा 1 पर। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का मेमोरी कहलाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। तो ई वाला जाएगा किस पर, 3 पर, तो यहाँ रहेगा 3। तो आंसर क्या बन जाएगा, 4 6 2 1 3। देखिए 4 6 2 1 3, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है बार बार, तो आप सब पहले से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें देखिए मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, और रिट्राइवल करता है। तो पहला वाला जाएगा 3 पर, तो यहाँ रहेगा 3। एमएस एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट बनाया जाता है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो इस पर जाएगा 1 पर, देखिए यहाँ 1 लिखा है। एमएस वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का काम होता है, तो ये जाएगा किस पर, 4 पर, ध्यान देना। और www ये क्या है, हाइपर लिंक्ड पेज ऑन इंटरनेट, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये किस पर जाएगा, 5 पर। और नेटवर्क क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड, नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये जाएगा 6 पर। तो 3 1 4 5 6, 3 1 3 1 4 5 6, तो यहाँ पर भी कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ, पहला सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे आप सबको कीवर्ड में, जो अभी हाल ही के एग्जाम में एग्जामिनर पूछा था, कीवर्ड में ऐसे बजाता था, ठीक है, उसका वर्क देता था और इससे संबंधित बातें दे देता था। तो यहाँ पर भी पहला सही होगा। और क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलान करना है। कह रहा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट पर डिवाइस को पहचान करता है, बिल्कुल बात सही है। इसके 2 वर्जन होते हैं, आपको बताए थे, एक होता था IPv4, एक होता था IPv6। आईपी जो IPv4 होता था, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये 32 बिट का यूज करता था, और IPv6 जो होता था 128 बिट का यूज होता था इसमें, ठीक है।
अगर आप सब मान लेते हैं गूगल पे कोई सर्च करते थे तो यहाँ पर ऐसे लिखा था आईपीवी डॉट फिर इतना फिर डॉट ऐसे, ठीक है। ये आईपी होता है जो कि इंटरनेट पर डिवाइस की आपकी मोबाइल की पहचान करता है, ये यूनिक होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स, थ्रेट्स से सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, साइबर सिक्योरिटी होता है। तो ए किस पर जाएगा, 5 पर, बी वाला जाएगा 5 पर, ए वाला जाएगा 2 पर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं ली जाती है, जैसे ऑनलाइन स्टोरेज हो गया, ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। तो जैसे एमएक्स का हो गया 365 जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन होती है। तो सी वाला जाएगा किस पर, 1 पे जाएगा। और इनपुट डिवाइस क्या है इसमें, देखिए डेटा एंट्री टू कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है, तो ये किस पर जाएगा, 4 पर। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये रिजल्ट डिस्प्ले, मतलब आउटपुट के माध्यम से जो भी रिजल्ट होगा उसको हम देख सकते हैं या उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं जो इनपुट डेटा होता है उसको आउटपुट डेटा में कन्वर्ट कर देता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ये सब आउटपुट हो गया। जैसे स्पीकर हो गया, तो ये जाएगा 3 पर। तो यहाँ कौन सा आंसर बनेगा, 2 5 1 4 3, 2 5 1 4 3। तो यहाँ पर भी कौन सा आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्रकार का टेम्परेरी मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए जो आज का क्वेश्चन बड़ा है, आप सबको थोड़ा, अगर आप सब यही केवल 10 ही सेशन देखे होंगे और लगभग आप सबका 98 नंबर का, 98 या 99 नंबर का सेशन होगा, ठीक है। तो जान लीजिए इतना क्वेश्चन आप सबके कवर किए होंगे, इसमें से आप सबको मैराथन भी मिला होगा, ठीक है, बड़े बड़े आप सबको क्लास मिलेगा और छोटा भी क्लास मिलेगा, टॉपिक वाइज भी मिला होगा, ठीक है। तो आप सब इसको देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट जो 3284 वाले आप सब हैं, और फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, जितने भी लोग हैं, जैसे वीपीओ का आने वाला है, वीडियो का आने वाला, ठीक है। अब सब में मेंस में हमारे समझ से यही करेंगे, क्योंकि सबका देखिए सिलेबस बदला जा रहा है। यूपी जीके में अब हमारे समझ से जो मेंस पेपर होगा उसमें यूपी जीके स्पेशल कर देंगे और कंप्यूटर जोड़ देंगे, बाकी अपना स्पेशल मतलब सब्जेक्ट जोड़ देंगे कोई भी, ठीक है। तो बीपी वाले में तो आप सब देख ही रहते हैं, ये तो रहेगा ही, ठीक है। तो कंप्यूटर और यूपी जीके आप सबको पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसको देखिए रैम को हम क्या बताते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। इसका मतलब ये है जब तक विद्युत रहेगा तब तक इसमें डेटा बना रहेगा, जैसे बिजली चला जाएगा वैसे डेटा इसमें से मिट जाता है, ठीक है। और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, इसे बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, ठीक है। इसमें विद्युत रहे या ना रहे तो भी डाटा इसमें बना रहता है। कैसे मेमोरी, तेज मेमोरी होता है बट रजिस्टर से कम होता है, ठीक है। हाई स्पीड मेमोरी होता है, ध्यान देना, सबसे तेज रजिस्टर होता है, उसको कैसे होता है, फिर रैम रोम ऐसे सब होते हैं, ठीक है। तो अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं तो कैश को लगाएंगे, तो कैसे मेमोरी क्या होता है, हाई स्पीड मेमोरी होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 4, 1 2 4। और हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा किस पर, 3 पर। और पेन ड्राइव क्या होता है, इसे बोलते हैं पोर्टेबल स्टोरेज। पेन ड्राइव को आप देखिए ऐसा छोटा सा रहता है, ठीक है, यूएसबी वाला रहता है इसमें, इसको आप कहीं भी लेकर आप सब जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी देखिए 1 2 4 3 5, इसका भी आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड से क्वेश्चन कैसे बनता है आज इस सेशन में आप सब सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कॉलम ए और कॉलम बी से क्या करना, सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए कह रहा कि ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एक काम क्या करता है, कैलकुलेशन से संबंधित और लॉजिकल ऑपरेशन से संबंधित एक काम करता है। तो अर्थमेटिक मतलब गुणा भाग और लॉजिकल ऑपरेशन का काम कौन करता है, ALU, CPU का पार्ट होता है, ठीक है। तो दूसरे पे जाएगा। CU को बोलते कंट्रोल यूनिट,
ये क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, सब जितने भी कंप्यूटर में होते हैं। तो ये किस पर जाएगा, 3 पर। और रजिस्टर एक प्रकार का मेमोरी है, आप सबको अभी जस्ट ऊपर ही बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या बताएंगे, स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज मेमोरी होता है। देखिए जो सी वाला अभी आप सबको बताते सबसे तेज होता है, लेकिन यहाँ अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा तो लैंग्वेज कौन सा आपका सही होगा, तो लिखा स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज। इसका मतलब जो रजिस्टर मेमोरी होता है इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, मतलब जो सबसे तेज मेमोरी होता है उसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम, ठीक है। तो आप ऐसे समझिएगा, स्टोरेज क्षमता की बात कर रहा है। और मदरबोर्ड क्या होता है, मेन सर्किट बोर्ड ना, सीपीयू का मेन सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। और बस क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने का पाथ होता है बस। तो यहाँ पर देखिए 2 3, तो एक इस पर जाएगा 1, फिर 5, फिर 4, 2 3 1 5, 2 3 1 5 4। यहाँ भी आंसर कौन सा आपका बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। एक क्या होता है, वेब एड्रेस होता है, ठीक है। तो एक किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखिए इसका पूरा नाम ही लिख दिया है। DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम यहाँ भी पूरा नाम है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में अभी 2025 वाले में। फायरवॉल क्या करता है, आप सबको कई बार बताए थे, अनवांटेड चीज़ों को रोकता है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम प्रदान करता है फायरवॉल। और मॉडेम क्या करता है, एक कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग, मतलब सिग्नल को बदलता है, डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉडेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला लाइन 2 पर, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 1, 2 4 5 2 2 4 5 3 1। यहाँ भी कौन सा आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा कि ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। देखिए आप सबको पहले भी बताते, ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से आप कोई भी चीज़ जैसे वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, टेक्स्ट, मैसेज, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप भेज सकते हैं। तो फाइल सेंड विद मेल, मतलब मेल के जरिए आप किसी फाइल को सेंड कर सकते, इसमें ऑडियो वीडियो भी हो सकता है। स्पैम क्या होता है, अनवांटेड मेल को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, ठीक है। और CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, ये ईमेल में होता है। इसके माध्यम से जब बहुत सारे लोग को ईमेल भेजा जाता तो सबको पता चल जाता है कि ईमेल किसके किसके पास भी गया है, ठीक है। तो सेम मेल टू अदर पर्सन, मतलब सेम मेल को अदर पर्सन को भेजना, ठीक है। BCC इसका मतलब उल्टा होता है, इसमें तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके माध्यम से अगर आप किसी को मेल करेंगे तो इसमें किसी को और पता नहीं चलेगा कि मेल किसको किसको किया गया है। तो देखिए हिडन रिसिपिएंट है ना, तो मतलब इसमें सब छिपा रहता है। इनबॉक्स क्या होता है ईमेल में, जहाँ पर ईमेल क्या होता है, रिसीव होता है। तो आप सब जानते हैं मोबाइल में भी होता है इनबॉक्स, है ना। तो 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3। तो यहाँ पर भी आप सबका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए ही बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंपाइलर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब बताइए कंपाइलर क्या होता है, ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, ए बी लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, ठीक है। एक क्या करता है, लाइन बाय लाइन लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, तो लाइन बाय लाइन। एक होता है असेंबली ए बी लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, एक क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कौन, असेंबलर।
और लिंकर ये क्या चीज़ होता है, ये सबके लिए नया हो सकता है। ठीक है, तो लिंकर क्या होता है, कंबाइंस प्रोग्राम मॉड्यूल्स, मतलब जो भी प्रोग्राम्स का कंबाइंस होता है, मॉड्यूल्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। और लोडर एक क्या चीज़ होता है, लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी, जितने भी प्रोग्राम मेमोरी में आप सब लोड किए रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोडर बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 4 1 2 5 3। तो 4 आप सब पहला ही ऑप्शन में देख लो, 4 1 2 5 3, तो यहाँ पर भी होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसमें देखिए दो चीज़ आप सब नया है, ये भी आप सब चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा होगा इसमें। ठीक है, आप सब अपना आंसर खुद आप सब लगाइए, वीडियो को रोक करके भी लगाइए। ठीक है, देखिए वायरस क्या है, वायरस के बारे में आप सबको बताते हैं। वायरस क्या होता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम, मैलिशियस मतलब हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर में घुसते ही फाइल को नष्ट कर देता है। ट्रोजन हॉर्स के बारे में क्या बताते हैं, ये बताते हैं आप सबको कि एक आप सबको लगेगा एक अच्छा प्रोग्राम लगेगा, लाभदायक प्रोग्राम लगेगा। ठीक है, तो हिडन मालवेयर इन सॉफ्टवेयर, और आपके सॉफ्टवेयर में आपके कंप्यूटर सिस्टम में छिपा रहेगा। ठीक है, वार्म क्या होता है, वार्म के बारे में भी आप सबको बताते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर होता है। ठीक है, इसको किसी भी होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती, ये स्वयं को फैलता है। ठीक है, वार्म। तो 314, ठीक है, देखिए 314। और फिशिंग क्या, फिशिंग के बारे में आप सबको क्या बताते हैं, ए फेक ईमेल्स फॉर पासवर्ड, मतलब फिशिंग के माध्यम से आप सबके पास फेक मैसेज भेजा जाएगा, ईमेल भेजा जाएगा। ठीक है, आपके जो गुप्त पासवर्ड है उसको चुराने के लिए। एंटीवायरस क्या होता है, आप सबको बताए थे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर, मालवेयर से या वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एंटीवायरस। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सबका आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए ही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कॉलम ए को कॉलम बी के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, लैन का पूरा नाम क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा क्या नाम है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, किसी जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कैंपस हो गया ना, मतलब छोटे क्षेत्र में जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है किसके माध्यम से होता है, लैन के माध्यम से। ठीक है, और मैन के माध्यम से क्या होता है, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी, मान लेते एक सिटी से दूसरे सिटी, नेटवर्क का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, मैन के माध्यम से होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जब एक देश से दूसरे देश को नेटवर्क प्रदान किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, वैन। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे किसी स्पेशल फिक्स व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ वाला हो गया सिस्टम। वीपीएन क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा, 14235, 14235। तो यहाँ पर भी कौन सा आंसर होगा, ए। तो वीपीएन का प्रयोग आप सब इसका करते होंगे। ठीक है, देखिए इसके माध्यम से अगर आप कोई चीज़ जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हैं, है ना, तो आप सबको इसका हिस्ट्री सेव नहीं होता, ये प्राइवेसी रखता है वीपीएन। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, HTML। HTML क्या होता है, देखिए HTML क्या होता है, ये होता है स्टाइलिंग ऑफ वेब पेज, मतलब वेब पेज को स्टाइल जो प्रदान किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के माध्यम से। ठीक है, और CSS क्या होता है, सॉरी एक मिनट, देखिए HTML के माध्यम से वेब पेज डिजाइन लैंग्वेज है, मतलब वेब पेज का जो
लैंग्वेज का जो डिजाइन किया जाता है किसके माध्यम से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। और जो स्टाइल वेब पेज का बनाया जाता है ना वो CSS के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट ये क्या चीज़ है, इसके माध्यम से देखिए स्क्रिप्टिंग फॉर डायनेमिक कंटेंट बनाया जाता है। यहाँ भी देखिए स्क्रिप्ट, यहाँ भी ऐसे आप कीवर्ड से खोज लेंगे। IPv4 क्या होता है, 32 बिट का एड्रेसिंग होता है, आप सबको भी ऊपर ही बता दिए। और IPv6 128 बिट का एड्रेसिंग प्रदान करता है। तो देखिए कहाँ पर 25314 2525324, इसका मतलब इसका आंसर आप सबका क्या बनेगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनाएंगे आप सब, आंसर बी। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये क्या करता है, अच्छा इसका पूरा नाम ही है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो पहला वाला जाएगा 3 पर। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसके माध्यम से जब कंप्यूटर बूट होता है ना तो अपने आप को मतलब टेस्ट करता है कि कौन कौन सा डिवाइस अच्छे से काम कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं, इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या करते हैं, इंटरफेस प्रदान करते हैं, कौन, डिवाइस ड्राइवर। और OS क्या होता है, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्या कहते हैं, मेंटेनेंस प्रोग्राम होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत एंटीवायरस आता है, जो एंटीवायरस होते हैं ना वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2। तो इसका आंसर क्या बनाएंगे आप सब, सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्प्रेडशीट क्या होता है, इसमें डेटा को एनालिसिस किया जाता है। MS एक्सेल जो होता है ना इस पर शीट बनाता है, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसके माध्यम से स्लाइड फॉर कम्युनिकेशन के लिए स्लाइड बनाया जाता है। जैसे MS पावर पॉइंट हो गया, इसमें MS वर्ड हो गया, इसमें MS एक्सेल। और डेटाबेस के माध्यम से डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और ब्राउज़र क्या होता है, इसके माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर भी कौन सा आंसर होगा, 5 2 3 4 1। तो 5 2 3 4 1। तो आप सब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है ऑप्शन ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 13 का आंसर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 भी अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा इजी है। कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी होता है, कॉपी कमांड करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल X क्या होता है, कट होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 4 5, 3 4 5 था ना, 3 4 5। और कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडो होता है। और कंट्रोल S से क्या होता है, सेव होता है। तो 1 2 3 4 5 1 2, 3 देखिए एक ही ऑप्शन में D, 4 5 1 2। इसका आंसर कौन सा आपका बनेगा, D ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अच्छा क्वेश्चन 15 भी है। क्लाउड स्टोरेज क्या कहता है, ये ऑनलाइन स्टोरेज होता है इसमें, ठीक है। और SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, इसका पूरा नाम दे दिया है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। IaaS क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। PaaS क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। और वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ कौन होगा, 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2। तो देखिए 1 4 5 3 2, इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16, तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? आप सब जानते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम है। जेपीईजी का पूरा ये क्या करता है? इमेज फाइल फॉर्मेट के लिए होता है। कौन सा? जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप्स। ठीक है। MP3 क्या होता है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट के लिए यूज होता है। और MP4 क्या होता है? वीडियो फाइल फॉर्मेट के लिए यूज होता है। और TXT किसके लिए होता है? टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट के लिए होता है। ठीक है। तो ये सब आप सबको याद होना चाहिए किसके लिए क्या यूज होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 43512, 43512। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? देखिए 43512, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए SMTP के बारे में आप सबको बताए थे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्या करता है? ईमेल को भेजने वाला एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। POP3 ये रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल। IMAP ये भी क्या करता है? ईमेल को रिसीव करता है, लेकिन इसके डेटा सर्वर पर ही रहते हैं। ठीक है। तो ईमेल एक्सेस किया जाता है वाया इंटरनेट। ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है। और HTTPS ये क्या होता है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इसका पोर्ट नंबर कितना बताए थे? 443। ठीक है। जबकि HTTP का पोर्ट नंबर कितना बताए थे आप सबको? 80 बताए थे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 24513। तो 17 का आंसर आप सब क्या लगा रहे हैं? देखिए 24513, 17 का आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि एक्सेल फार्मूला सम किस लिए यूज होता है? तो ऐड करने के लिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। और एक्सेल फार्मूला में देखिए कैसे फार्मूला लगाया जाता है। ठीक है। यहाँ इक्वल करके एवरेज करने के लिए फाइंड मीन मतलब एवरेज निकालता है। और मैक्स मतलब का तो मैक्सिमम के लिए होता है, हाईएस्ट वैल्यू खोजने के लिए। और मीन क्या होता है? मिनिमम वैल्यू या लोवेस्ट वैल्यू को खोजने के लिए। काउंट क्या करता है? एक काउंट जितने भी रहता है ना, सबको काउंट कर लेता है। तो 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5। तो 1 4 3 2 5 देख रहे हैं, बी ऑप्शन है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हैकर क्या होते हैं? आप सबको बताना है। देखिए हैकर क्या करते हैं ना, अनऑथराइज एक्सेस को प्राप्त करते हैं, इनके माध्यम से लिया जाता है। ठीक है। मतलब हैकर लोग क्या करते हैं? आपकी बिना अनुमति से आपके डेटा को चुराते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। इनक्रिप्शन क्या होता है? इसमें आपके जो डेटा को प्रोटेक्शन दिया जाता है वाया कोडिंग के माध्यम से। जैसे आपका व्हाट्सएप है, जब आप सब किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आप सबका जो मैसेज होता है ना, एकदम पूरा इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट बेस पर आधारित है। ठीक है। और डिक्रिप्शन ये भी कन्वर्टिंग कोड टू डेटा, मतलब जैसे मान लेते हैं आप किसी को हाय लिख के भेजते हैं। ठीक है। तो इनक्रिप्शन होगा, जब यहाँ पहुँचेगा फिर वो क्या लिख देगा? हाय लिख देगा। और यहाँ 101010 में जाएगा। ठीक है। क्योंकि यही कंप्यूटर की भाषा है। फायरवॉल क्या कहता है? ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड ट्रैफिक। ठीक है। अभी आप सबको ऊपर भी बताए थे। तो 55341। और डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? इसको ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन करने के लिए यूज होता है। तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए गूगल ड्राइव क्या होता है? आप सब यूज भी करते हैं गूगल ड्राइव। एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रदान करता है। ठीक है। MS पावर पॉइंट क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट होता है। और शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? इसके माध्यम से परमानेंट डिलीट, ये याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट। और कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट होता है।
35124 35124 यहाँ भी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। SSD क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये फास्ट स्टोरेज प्रदान करता है। HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज के लिए यूज होता है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, ठीक है, सब ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं। USB क्या होता है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। और ब्लू रे डिस्क ये क्या होता है, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क, आधुनिक समय में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो 25314 तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कैप्चा, एक कैप्चा कोड आप सब जब किसी फार्म को भरते होंगे, ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए मांगता है कैप्चा कोड। ठीक है, तो कैप्चा कोड क्या होता है, ह्यूमन वेरिफिकेशन टेस्ट, मतलब ये आप सबको टेस्ट करता है कि आप सब कोई रोबोटिक्स तो नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन को चेक करता कि आप ही हैं कि और कोई है। मालवेयर क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो सिस्टम को हानि पहुंचा देता है। रैंसमवेयर के बारे में क्या बताते हैं, इसमें डेटा को हैकिंग कर लिया जाता है और फिर आप सबसे उसके बदले में पैसा मांगा जाता है। स्पाईवेयर क्या होता है, आपको बताते हैं जासूसी करने वाला होता है। ठीक है, सीक्रेट डेटा कलेक्शन, जो कि सीक्रेट डेटा होता है उसको चुराता है। की लॉगर क्या होता है, आपके की को क्या करता है, नोटिस करता है। कीबोर्ड एक्टिविटी रिकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कभी कभी ये होता है ना, जो ATM रहता है उस पर देखते हैं कि कौन कौन सा की दबाया गया है। ठीक है, तो की लॉगर के माध्यम से और चुराया जाता है। तो 3 5 4 1 2 तो 35412 देखिए 35412 ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 क्या है, IPv4 कितने बिट का एड्रेसिंग होता है, 32 बिट का, ऊपर ये सब पढ़ चुके हो। IPv6 128 बिट का। DNS सर्वर कन्वर्ट डोमेन नेम को, देखिए DNS क्या करता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और प्रॉक्सी सर्वर के बारे में आप सबसे क्वेश्चन पूछा गया 2025 के एग्जाम्पल में। एक्ट्स एज इंटरमीडिएटरी, ठीक है, और DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स IP ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 14325 यहाँ भी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए पर आप सब देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 फिशिंग क्या होता है, फेक मेल हो गया, मैसेज हो गया, इसके माध्यम से आपके डेटा को चुराया जाता है। हैकिंग क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, इससे लिया जाता है, आपके बिना अनुमति से आपके डेटा को चोरी किया जाता है। इनक्रिप्शन कन्वर्ट टू डेटा कोड में बदला जाता है। डिक्रिप्शन ये भी आप सब ऊपर पढ़ चुके, कन्वर्ट डेटा कोड टू डेटा में। और डिजिटल सर्टिफिकेशन क्या कहता है, वेबसाइट ऑथेंटिसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 53412 देखिए 5 एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ पर आंसर आप सबका क्या बनेगा, सी ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। एक इसका एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन सबको याद होना चाहिए। ये फाइल का होता है, डॉक्यूमेंट का होता है, MS वर्ड का एक्सटेंशन है। ठीक है, एक इसका एक्सटेंशन है MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। एक इसका एक्सटेंशन है .pptx, ये पावर पॉइंट का है। EXE एक इसका एक्सटेंशन है एग्जीक्यूटेबल फाइल का। और JPEG किसका एक्सटेंशन है, इमेज का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबको एक्सटेंशन याद होनी चाहिए। तो एक कौन सा था, 31425 तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको देखिए हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर असेशन रीजन का भी करवा देंगे। ठीक है, जो आप सबसे पूछता है, तो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और आप सबको बता दें
कि कंप्यूटर और यूपीजीके के नोट्स के लिए आप सब चैनल को होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप सब वहाँ से संपर्क करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एकदम फुल एकदम डिटेल में एकदम अपडेटेड नोट्स है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।